शेर से भी ताकतवर मच्छर। एक बार शेर एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। उसी पेड़ पर बैठे एक मच्छर की नज़र उस पर पड़ी और उस शेर को देखकर उसे बड़ा ही गुस्सा आ गया और वो उड़कर सीधा उसके कान के पास जाकर भिनभिनाने लगा। क्या है, क्यों भिनभिना रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो वरना मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। तेवर तो देखो महाराज के, हो गए तुम ताकतवर, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें तो बस अपने बड़े बड़े नाखून और नुकीले दांत दिखाने के अलावा और कुछ नहीं आता। नन्ही सी जान और बातें बड़ी बड़ी, निकलो यहाँ से और मुझे आराम करने दो। यकीन नहीं होता तो मुझसे लड़ाई करो, देखो मैं तुम्हें कैसे चुटकियों में हराता हूँ। शेर ने फिर से उसे अनसुना कर दिया। ये देख मच्छर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने शेर के नाक पर, कान पर, उसके पूरे बदन पर डंक मारना शुरू कर दिया। शेर बड़ा परेशान हो गया। अब उसे भी गुस्सा आने लगा। उसने अपने नुकीले नाखूनों से मच्छर को मारने की कोशिश की, पर मच्छर तो उसके बदन पर ही बैठ रहा था। जैसे ही शेर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, वो वहां से उड़ जाता। इन सब में शेर ने खुद को ही अपने नाखूनों से घायल कर दिया। रुक मच्छर कहीं के, रुक। देखा कैसे मैंने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी। आगे से अपना घमंड अपने पास रखना और ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। चलता हूँ हारे हुए शेर। शेर बेचारा अपने चोटों को चाटकर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा और वहाँ मच्छर अपने जीत की खुशी में अंधाधुंध उड़ता चला गया और कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर लगे मकड़ी के जाले में जाकर फंस गया। उसके जाले में फंसते ही एक मकड़ी उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी, जिसे देख वो जोर जोर से रोने लगा। अरे हे भगवान, ये क्या हुआ? ये किस मुसीबत में फंस गया मैं? एक शेर को जिसने हराया वो अब एक मामूली सी मकड़ी के हाथों मरेगा। अब मुझे इससे अपने जिंदगी की भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? बेवकूफ मच्छर, इसमें इतनी हैरान होने की क्या बात है? तुम शेर को हराने की बात कर रहे हो, खुद की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, पर बात यह है कि तुम बस अपने आकार की वजह से उस शेर के हाथों बच गए। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं? चलो अब रोना बंद करो और मुझे शांति से अपना खाने दो। मकड़ी की बात सुन मच्छर की बोलती बंद हो गई। उसे अपने बेवकूफ़ी पर तरस आ रहा था, पर अब सच में बहुत देर हो चुकी थी। मकड़ी ने देखते ही देखते उसे खा लिया। एक ताकतवर मच्छर जिसने शेर को हराया था, वो एक मकड़ी के हाथों मर गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमेशा खुद की और दूसरों की असलियत मान लेनी चाहिए। नसीब से मिली हुई जीत का घमंड करना बेवकूफ़ी होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।